जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। दूसरी कक्षा प्रारंभ हो रही है। सभी भाई बहन हाथ जोड़े। नया साल। स्वस्ति त्रिलोक गुरवे जिन पुंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित दृङ्मयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। तीनों लोकों के गुरु, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, तीनों लोकों में जो असंख्यात संख्यात असंख्यात अनंत 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 जीव हैं, उन सबके जो गुरु श्रेष्ठ हैं, गुरु जो जिन पुंगवाय मुनि पुंगवाय, जैसे परम पूज्य सुधा सागर महाराज के लिखते हैं, पुंगव शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, और जो अपने स्वभाव की महिमा में सुस्थित हो गए हैं, ऐसे जो जिनेंद्र भगवान हैं, जिनके केवल ज्ञान रूपी प्रकाश में केवल दर्शन रूपी जो है केवल यानी क्षायक दर्शन में तीनों लोग स्पष्ट या झलकते हैं, ऐसे वे जिनेंद्र भगवान हम पर प्रसन्न हो, जो कि ललित मन बहुत सुंदर ललिता जी अपने को क्यों प्रिय लगते हैं? क्योंकि उनकी वाणी बहुत सुंदर है, और इस उम्र में भी इतनी विद्वत्ता पूर्ण विवेचना कर देना, और उनसे भी 2 कदम आगे उन्होंने अपनी सुपुत्री को बढ़ाया है। ये माँ की महिमा है। मदर के लिए चिल्ड्रन ज्यादा जो है ना, ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे सोनू जैन के लिए वो सक्षम बहुत प्यारा सक्षम जो है उनको बहुत प्यारा प्यारा लगता है, और लगता ही है, स्वभाव है ऐसा। तो मधु बहन जी में जो प्रतिभा प्रस्फुटित हुई है, वह उपादान रूप से तो उनका पुण्य है लेकिन निमित्त रूप से हमारे आदरणीय बाबूजी साहब, श्री शंभूलाल जी साहब एवं ललिता बहन जी साहब, जो उनके पूज्य माता पिता हैं, वो उसमें निमित्त कारण है। बहुत सुंदर ऐसा जो अद्भुत वैभव, अनंत चतुष्टय का जो अद्भुत वैभव है, वह उन जिनेंद्र भगवान में विद्यमान है। हमको भी प्राप्त हो। हमारे इस ग्रुप में श्रीमान श्रीलाल जी कोठारी साहब हैं। श्री शब्द का प्रयोग समंत भद्र स्वामी ने किया है। नमः श्री वर्धमानाय। श्री का मतलब है लक्ष्मी। लक्ष्मी अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्टय और बहिरंग लक्ष्मी समौ शरण। तो श्रीलाल जी भाई साहब से मैं विनम्र यानी विशेष प्रार्थना इसलिए कर रहा हूँ कि उनको पता नहीं था कि 9 बजे 9:40 के बाद भी दूसरी क्लास लगती है इसलिए क्लास डेली लगेगी। 8 प्ररूपणाओं का वर्णन हम सुनेंगे। अब हम सभी भाई बहन, और नया साल में जो भैया जी ने हमको प्रेरणा दी कि अपूर्व करण जो आज तक परिणाम नहीं हुए, ऐसे विशुद्ध विशुद्ध अपूर्व अपूर्व परिणाम अपने को उत्पन्न करने हैं। विक्रम संवत 2078 2078 जो नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, उसमें परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, जो सबको कर्णान योग का ज्ञान जो है खजाना बांट चुकी हैं, अभी 85 गाय की गाथा याद करा रहे हैं, कर्णान योग दीपिकाएं पढ़ा दी है, पंच परावर्तन का विषय बहुत अच्छा तैयार हो गया है, और उन पर उन्होंने बहुत अच्छे प्रवचन किए हैं, और वो अति शीघ्र प्रकाश में आने वाला है। आदरणीय सोनू जैन जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि 2 महीने आपके हाथ में हैं। जेठ बदी अमावस के दिन आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज की पुण्यतिथि आएगी, समान यानी उनका समाधि दिवस आएगा। तब तक हमारे आदरणीय भैया जी श्रीमान अशोक जी जैन बज, बेंगलोर निवासी, वो तो किशनगढ़ मदनगंज निवासी भी हैं, हावड़ा कलकत्ता निवासी भी हैं, बेंगलोर निवासी हैं। तो उन्होंने जो विषय तैयार किया है, वह विषय जो है इस समाचार स्वाध्याय ग्रुप में भी वो डाल देंगे, शायद या नहीं डाला होगा तो डाल देंगे। और परम आदरणीय बाबूजी पारसमल जी पाटनी साहब, केसीजन भैया जी साहब और आदरणीय ललिता बहन जी साहब, इन सबके पास जो है भेजा जाएगा या नहीं, या भेज भी दिया गया होगा, तो वो अच्छी तरह उसको देख लें, और उसका अतिशीघ्र प्रकाशन होना अब जो है बहुत आवश्यक हो गया है। और जो जैन गीता का कुछ भाग बच गया है, वो जो है अतिशीघ्र जो है सुमधुर ध्वनि में प्राप्त हो जाएगा। और गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज के द्वारा लिखी हुई कविताएं, वो सुधाजी जैन कोलकाता निवासी, उनको गाने के लिए प्रार्थना की गई है, तो अब उन तक आप अवश्य सूचना पहुंचाएं कि अतिशीघ्र वो जो है देने की कृपा करें। अब हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर
बड़े आदर से सादर चरण स्पर्श करके सादर प्रणाम और सादर पावन ढोक आदरणीय ललिता बहन जी साहब को निवेदन करते हैं कि आप हम सबका जय जिनेंद्र भी स्वीकार करने की कृपा करें, सबको मंगल आशीर्वाद प्रदान करें और इस नए साल के अंदर हमको जो है विशेष करना योग का ज्ञान प्राप्त हो, ऐसा जो है मंगल आशीर्वाद प्रदान करके और आप अपनी अंतर प्ररूपणा के अंदर जो गति इंद्रिय काल योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेश्या मार्गना में जो वर्णन चल रहा है उस मार्गना के अंदर और भी आगे बढ़ाने की कृपा करें। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब कोलकाता बेंगलोर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना, प्लीज प्रारंभ करने की कृपा करें। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वासंग जिनवानी माता की जय। अनुयोग द्वार ग्रंथराज की जय। किसी भाई साहब वंदना वंदना वंदना। पंडित जी साहब प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, बाकी सबको यथा योग्य जय जिनेंद्र। पंडित जी साहब आशीर्वाद देने के योग्य नहीं हूँ, भावना भा सकती हूँ कि सबको सारा ज्ञान बहुत अच्छी तरह से हो। लोग मेरी गलती मुझे पकड़ाना चालू कर दें, उस दिन मैं समझूंगी कि मैंने लोगों को ठीक से समझाया है। उस दिन मुझे संतोष होगा जब मेरे में लोग गलती निकालेंगे, उस दिन मुझे अच्छा लगेगा। चलते हैं पंडित जी साहब। मैं नहीं जानती हूँ पंडित जी साहब आपका क्या, कौन से अंदर से आपकी भावना उठती है। आपके कारण मैं बहुत अच्छे विषय को जान पाई, मैं तो कभी सोची भी नहीं थी। हालांकि बुक मेरे पास 4 महीने पहले थी, मैंने थोड़ा पलटा उल्टा लगा कि ये तो बहुत कठिन है और मैंने शुरू भी किया बहुमान करके, फल का त्याग लेकर के। शुरू में तो थोड़ा सा समझ में आया, उसके बाद मैं इसको बंद कर दी कि ना मेरे बस की बात नहीं है। आपकी कौन सी शक्ति है आपकी वाणी में मुझे नहीं पता पंडित जी साहब, आपके चलते मेरा बहुत ही क्षयोपम अंतर पर रूपना में बढ़ा है। मैंने बहुत सारी चीज इसमें, बहुत सारी चीज मैंने जानी। नहीं जानती थी पंडित जी साहब की 55 पल्ले की आयु होती है, नहीं जानती थी 2000 सागर की तरस पर्याय से कुछ अधिक, वो अधिक कितना है उस 2000 सागर में पंचेंद्रियों का प्रमाण कितना सागर प्रमाण है, अथवा वो पुरुष वेदी का कितना है, स्त्री वेदी का कितना है, नपुंसक वेदी का कितना है। जान करके बहुत अच्छा लगा कि पुरुष वेदी का ज्यादा काल तो स्वर्ग में ही बीतता है, क्योंकि 900 सागर और कहीं बीत नहीं सकते हैं, नारकी में होता नहीं है पुरुष वेदी। इसलिए तो बहुत सारी भाव भाषणा पंडित जी साहब आपके कारण हुई, बहुत बहुत कुछ जाने। अब मैं कोशिश भी करती हूँ पंडित जी साहब, जहाँ जहाँ जो प्रकरण आता है उसको वापस हाईलाइट करने का। मुझे मेरी ये भाव भाषणा है कि लोगों को जरूर कुछ सिद्धांत तो पकड़ में आए होंगे, कुछ सिद्धांत तो लोगों को जरूर याद हुए होंगे। साधन गुण स्थान संबंधी है, अथवा पृथकत्व सागर वगैरह, ये सब अधिक पुद्गल परावर्तन में कैसे सम्यक दर्शन होता है छूटता है, ये कुछ सिद्धांत तो सबको जरूर समझ में आए होंगे। अगर मैंने ठीक से समझाया होगा तो मेरी कोशिश पूरी रहती है। मेरा ये कहना है, मैं इतनी बात इसलिए कही हूँ कि मैंने जो एड्रेस भेजा है सब इस किताब को मंगाएं और इस अंतर पर रूपना को पढ़ें। अब आप लोगों को जो मैंने भी पहले यही समझा था कि कुछ नहीं समझ में आएगा, पर मुझे लगता है मुझे इसमें 50% से ज्यादा भाव भाषणा हो गई। समझने में तो कोई कहीं पर थोड़ा बहुत नहीं समझ में आए तो अलग बात है, पर समझ में आ रहा है। थोड़ा सा एक आध जगह पर रुकना है जो मैं कोशिश कर रही हूँ, जैसे चारों उपसमकों का जो वर्ष पृथकत्व अंतर बता रहे हैं, सब जगह बता रहे हैं चारों उपसमकों का नाना जीवों की अपेक्षा वर्ष पृथकत्व। क्योंकि मेरे पास और किताबें हैं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि नाना जीवों की अपेक्षा उपसम चारों उपसमकों का ये सिद्धांत ही होगा वर्ष पृथकत्व का, ऐसा लग रहा है। क्योंकि प्रणम्य सागर जी ने शुरू में ऐसे कह दिया कि इसकी विधि सुगम है, शुरू में ही उन्होंने समझाया नहीं, इसको बताया नहीं कि कैसे ये होता है इतना, या तो इतना होता ही होगा, ये नियम होगा। लेकिन मेरे पास इसका भी कोई विवेचन नहीं है। मैं 2-3 जगह इस मैसेज को डाल रखी हूँ, अभी उत्तर मेरे पास नहीं आया। बाकी सारा चीज पंडित जी साहब आपके कारण हिम्मत हुई कि मैंने इस पर हाथ डाला, मैंने तो बंद करके रखती थी। और आपकी कौन सी मेरे ऊपर कृपा है, कौन सा आपका प्रेम है, कौन सा स्नेह है, कौन सा क्या कोई पूर्व जन्म का रिश्ता नाता है कि आपके
इसके चलते मैं अंतर पर उठना, मैं तो पंडित जी साहब बहुत कुछ समझी हूँ, मैं आप लोगों को समझाने में सक्षम नहीं हो पाई हूँ। मैं समझ रही हूँ कि आप लोग को, बहुत से लोगों को एकदम नहीं समझ में आ रहा होगा, यद्यपि मेरी कोशिश बहुत रहती है। फिर भी आप लोग, मैं कहना चाहूंगी किताब मंगाएं और उसको, चूंकि अभी अभी समझ रहे हैं, इसको अगर पढ़ेंगे तो आप लोग को भी 20-30-40% तो जरूर समझ में आ जाएगा। कहीं नहीं समझ में आता है, मैं सभी ग्रुपवासी से कहना चाहती हूँ, आप लोग मेरे से समझ सकते हैं। मुझे जितना ज्ञान है, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि मुझे ज्ञान है, लेकिन उस बाबत जो थोड़ा सा ज्ञान है मैं आप लोग को समझा सकती हूँ। इसलिए आप लोग अगर इस पुस्तक को मंगा के अभी हाथों हाथ पढ़ना चाहेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी भाव भाषणा होगी और बहुत आनंद आएगा, क्योंकि मैं उस आनंद को अनुभव कर पा रही हूँ, बहुत अनुभव कर पा रही हूँ। इसीलिए मैंने ये आप लोगों से अपनी भाव भाषणा बांटी है। करेंगे आप लोग तो अच्छा रहेगा। थोड़े दिन के बाद विषय दिमाग से निकल जाता है, हमको समझ में नहीं आता है। अभी साथ साथ में आप लोग करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा रहेगा। अब हम चलते हैं, शुक्ल लेश्या की बात चल रही थी। शुक्ल लेश्या में चल रहे हैं, अप्रमत संयत से नाना जीवापेक्षा नास्ते अंतरम। शुक्ल लेश्या वाले अप्रमत संयत जीव का, अप्रमत संयत यानी 7वां गुण स्थान, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। तो 7वें गुण स्थान में हमेशा कोई ना कोई जीव पाए जाते हैं, सांतर मार्गना तो है नहीं, उनको शुक्ल लेश्या पाई जाती है, क्योंकि कोई भी लेश्या अंतर मुझसे ज्यादा नहीं रहती है। और 5वें गुण स्थान के बाद में 3 शुभ लेश्या ही होती है। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं लेश्या, वैसे वैसे शुभ ही पाई जाती है। इसलिए आचार्य ने कह दिया कि सुगम है ये अंतर, नाना जीवों की अपेक्षा नहीं है, हमेशा पाए जाते हैं। एक जीवम प्रति जघन्य उत्कृष्टम चांतर मुहूर्त। इन्हीं क्या नाम अप्रमत संयत में एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है। जघन्य अंतर कैसे, हम कहाँ का समझ रहे हैं, शुक्ल लेश्या का समझ रहे हैं। शुक्ल लेश्या वाला कोई अप्रमत संयत जीव उपसम श्रेणी पर चढ़कर अंतर को प्राप्त हुआ, सर्व जघन्य काल से लौटकर अप्रमत संयत हुआ, इस प्रकार जघन्य अंतर प्राप्त हुआ। उत्कृष्ट अंतर जघन्य अंतर के समान ही है, विशेषता इतना ही है। जघन्य अंतर में सर्व लघु अंतर्मूर्त में चढ़ेगा और उतर के आएगा, और उत्कृष्ट अंतर में अंतर्मूर्त थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बड़े अंतर में चढ़ेगा, बड़े अंतर्मूर्त में उतर करके आएगा। आचार्य यहाँ पर प्रण में सागर जी समझा रहे हैं, क्योंकि ये सूत्र जितने दिए हुए हैं ऐसा आभास होता है कि धवला जी से लिए हुए हैं। कह रहे इस प्ररूपणा से ज्ञात होता है उपसम श्रेणी से उतरने और चढ़ने वाले जीवों का काल अंतर्मुक्त होते हुए भी सबका सदृश नहीं। यहाँ पर पकड़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो दोनों जघन्य और उत्कृष्ट अंतर क्या चीज से निकाला, इन्होंने उपसम श्रेणी चढ़ा के निकाला। क्योंकि प्रमत गुण पहले ही बता दिया गया था, प्रमत गुण स्थान में भेजकर इसलिए नहीं निकाल सकते हैं कि अप्रमत से प्रमत का दूना समय, उसमें से फिर प्रमत में आया, बहुत छोटा अंतर बैठता है, इसलिए ये उपसम श्रेणी ले जाकर के अप्रमत संयत गुण स्थान का अंतर निकाल रहे हैं। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं बहुत सारे जीव चढ़ रहे हैं और सभी का एक गुण स्थान का भी अंतर्मूर्त है, चारों गुण स्थान का भी अंतर्मूर्त है, लेकिन यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि अंतर्मूर्त होते हुए भी कोई समझे, मान लीजिए हम अंतर्मूर्त को मान के चलते हैं 10 मिनट, तो ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जितने जीव चढ़ रहे हैं उनको 10 मिनट ही लगे, क्योंकि अंतर्मूर्त कितना बड़ा है, 48 मिनट का, लगभग 48 मिनट का, एक समय कम 48 मिनट। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सबको 10 मिनट ही लगेगा चढ़ने और उतरने में, किसी को 8 भी लग सकता है, किसी को 9 भी लग सकता है, लेकिन लगेगा अंतर्मूर्त के अंदर अंदर। तो वही ये चीज कह रहे हैं कि ये जो आचार्य ने, धवला जी में वीरसेन आचार्य ने हमें सूत्र दिया कि उत्कृष्ट से भी और जघन्य से भी अंतर्मूर्त है, इससे एक नई दिशा क्या मिली हम लोगों को, कि सभी जीवों का समय एक समान नहीं है उतरने और चढ़ने का। विषय समझ में आ रहा होगा। 7वें गुण स्थान के आगे उपसम श्रेणी कोई मानता है, 8वें में, 9वें में, 10वें में, 11वें में जाता है, 11वें से लौट के फिर 10वें में, 9वें में, 8वें में,
फिर 7वें में आता है। तो 7वें गुण स्थान का इन्होंने अंतर निकाला। तो कोई भी 10 मिनट में भी चढ़ के वापस आ सकता है, कोई 15 मिनट में चढ़ के वापस आएगा सब अंतर्मुहूर्त काल में, लेकिन सबका समय एक बराबर नहीं है। ऐसा यहाँ पर विशेष विवेचन मुनि श्री प्रणम्य सागर जी हमें बता रहे हैं। त्रया नाम का नाम नाना जीवापेक्षा सामान्यवत, शुक्ल लेशा वाले तीनों ही उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओघ के समान है, जो कि जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से वर्ष पृथकत्व। कोई भी अगले गुण स्थान में गया, एक समय रहा, वापस लौटा, तो इस तरह से कहते जघन्य अंतर तो एक समय है और उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथकत्व है। किसके अपेक्षा निकाल रहे हैं? नाना जीवों की अपेक्षा। यहाँ पर जो ये हम लोग जितनी भी प्ररूपणा पढ़े हैं, सब जगह ये आया है, चारों उपसमकों का उत्कृष्ट अंतर और जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट वर्ष पृथकत्व। ये वर्ष पृथकत्व जहाँ शुरू में इन्होंने गुण स्थान में चारों उपसमक का अंतर बताया, वहां भी इन्होंने वर्ष पृथकत्व करके और लिख दिया ब्रैकेट में, विधि सुगम है। प्रणम्य सागर जी ने इसका थोड़ा भी कहीं भी खुलासा नहीं किया है और मैं इसको नहीं समझ पा रही हूँ। मैंने कोशिश की है भेजने का, प्रमाण सागर जी की यहाँ भी भेजा है, अगर आ जाता है तो हम इसको समझेंगे कि चारों उपसमकों का नाना जीव की अपेक्षा वर्ष पृथकत्व कैसे है। ये तो तभी बनेगा कि वर्ष पृथकत्व तक कोई भी जीव उपसम श्रेणी नहीं मांडे। तो इसका मतलब फिर यह सिद्धांत बन जाएगा कि वर्ष पृथकत्व तक कोई भी जीव उपसम श्रेणी नहीं चढ़ेगा, जो कि अभी तक कहीं भी पढ़ने नहीं मिला है। इसलिए ये जहां भी आ रहा है मुझे पकड़ में नहीं आ रहा है कि वर्ष पृथकत्व कैसे है। मैं कई जगह इस चीज को भेज रखी हूँ, आने से हम इसका जरूर खुलासा समझेंगे। एक जीवम प्रति जघन्य मुत्कृष्टम चांतर मुहूर्त, इन्हीं उपशमकों का यानी 8वें 9वें 10वें 11वें जब भी उपशमकों का आए तो 4 गुण स्थान हमें लेना है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है। इन्हीं पर रूपना में लघु काल से उपसम श्रेणी चढ़ाकर उतरते हुए जीवों का जघन्य अंतर आता है। हम लोगों ने अभी तुरंत समझा था, कोई जीव चढ़ा जघन्य लघु अंतर्मूर्त में ऊपर चढ़ा गया और जघन्य लघु अंतर्मूर्त में नीचे आ गया तो जघन्य अंतर आ गया। कोई जीव चढ़ा उत्कृष्ट अंतर्मूर्त काल में ऊपर चढ़ा, उत्कृष्ट अंतर्मूर्त काल में अप्रमत संयत में आ गया। तो इस तरह से जघन्य और उत्कृष्ट दोनों अंतर्मूर्त है। अंतर एक जीव के लिए अंतर क्या है? जघन्य वाला छोटा अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट वाला बड़ा अंतर्मूर्त है, पर है अंतर्मुहूर्त ही। उपशांत कसाय नाना जीवापेक्षा सामान्यवत, शुक्ल लेशिया वाले उपशांत कसाय जीव का, उपशांत कसाय मतलब 11वां गुण स्थान, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओघ के समान है, जो कि जघन्य से वही फिर चर्चा आ रही है, जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से वर्ष पृथकत्व। एक जीवम प्रति नास्ते अंतरम, इन जीवों का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि 11वें गुण स्थान वाले जीव का ऊपर के गुण स्थानों में गमन का अभाव है तथा नीचे उतरकर पुनः उपसम श्रेणी चढ़े तो नीचे के गुण स्थानों में शुक्ल लेशिया से पीत आदि लेशिया में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि कोई भी लेशिया जहाँ जिस गुण स्थान में जो जो लेशिया संभव है उस लेशिया में परिवर्तन होता रहता है। लेशिया का काल अंतर्मूर्त बताया जाता है, जघन्य अंतर इसका एक समय नहीं होता है। कोई भी लेशिया अगर है तो अंतर्मूर्त प्रमाण अवश्य रहती है। तो ये इनका कहना है कि शुक्ल लेशिया में अंतर, चूंकि शुक्ल लेशिया का विवरण चल रहा है तो ये कह रहे हैं शुक्ल लेशिया में अंतर नहीं बैठा सकते, क्योंकि अगर हम नीचे के गुण स्थान में भेजते हैं तो लेशिया परिवर्तन हो जाती है। इसलिए यहाँ पर शुक्ल लेशिया, क्योंकि यहाँ लेशिया के काल से गुण स्थान का काल ज्यादा पाया जाता है, यानी जो लेशिया पाने का स्थान है, एक लेशिया रहने का जो समय है उससे ज्यादा एक गुण स्थान में रहने का काल है। ये सब मतलब बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांत हम लोग को पढ़ने में आ रहे हैं, जो कि पहले भाववासना नहीं थी। यानी अंतर्मूर्त काल होते हुए भी किसी भी लेशिया का
और गुण स्थान का भी। यद्यपि दोनों का अंतर्मूर्त काल है, फिर भी लेश्या का जो काल है गुण स्थान के काल से ज्यादा पाया जाता है। चतुर्नाम छपका नाम संयोग केवली नाम मल्लेश्या नाम च सामान्यवत। शुक्ल लेश्या वाले चारों छप्पों का अंतर संयोग केवली तथा अलेश्या वालों का अंतर ओघवत है, जिस तरह से गुणस्थान में बताया गया है। यहाँ अलेश्या वाले जीवों से अयोग केवली को ग्रहण करना है। लेश्या मार्गना समाप्त हुई, भव्य मार्गना आ रही है। भव्य अनुवादेन भव्येषु मिथ्या दृष्टियाद्य योग केवलंतानाम सामान्यवत। भव्य मार्गना के अनुवाद से भव्यों में मिथ्या दृष्टि से लेकर अयोग केवली तक प्रत्येक गुण स्थान का अंतर ओघ के समान है। भव्य तो मार्गना ऐसी है जिसके चलते कोई भी अलग से अंतर नहीं है कि अलग से उसके लिए अंतर बताया जाए, क्योंकि भव्य जीव मोक्ष जा सकते हैं और भव्य जीव गुण स्थानों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आचार्यों ने जो गुण स्थान का वर्णन किया है कि किस गुण स्थान में कितनी देर तक अथवा कितनी बार आना जाना हो सकता है, ये सारा भव्यत्व मार्गना में जिस तरह से गुण स्थान का वर्णन है वो पूरा का पूरा घटेगा। अभव्य नाम नाना जीवापेक्षा एक जीवापेक्षा च नास्ति अंतरम। अब अभव्य मार्गना, चूंकि मार्गना की बात है इसलिए अभव्य भी घटाया जाएगा। अभव्य जीव का कहते हैं नाना जीवों की अपेक्षा भी, एक जीव की अपेक्षा भी अभव्यों का अंतर नहीं है। क्यों नहीं अंतर है? क्योंकि जो अभव्य है वो हमेशा अभव्य रहेगा और हमेशा ही मिथ्यात्व गुण स्थान में रहेगा, और नाना जीव भी अभव्य ही है। तो मिथ्यात्व गुण स्थान एक ही गुण स्थान है अभव्यों का। एक जो अभव्य है वो हमेशा मिथ्या दृष्टि में मिथ्यात्व गुण स्थान में रहेगा, अतः अंतर नहीं आएगा। अब सम्यक मार्गना आ रही है। सम्यक मार्गना के अनुवाद से छाई के सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। यानी छायक सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में हमेशा पाए जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि प्रथम नरक में छाई के सम्यक दृष्टि भरे हुए हैं। प्रथम नरक में छाई सम्यक दृष्टि की संख्या बहुत अधिक है। एक जीवन प्रति जघन्यन अंतर मुहूर्त, इन्हीं असंयत सम्यक दृष्टि का सम्यक मार्गना में एक जीव की अपेक्षा अंतर मुहूर्त है। इसके पहले के गुण स्थान तो बनेंगे नहीं, सासादन मिश्र मिथ्यात्व तो बनेगा नहीं। सम्यक मार्गना में जब भी बनेगा चौथे गुण स्थान से बनेगा। तो कोई छायक सम्यक दृष्टि असंयत गुण स्थान से संयमा संयम को प्राप्त हुआ, आदि गुण संयमा संयम या सातवें गुण स्थान में जाकर के अंतर्मूर्त काल, वहां पर अंतर्मूर्त काल में भी क्या कह रहे हैं, जघन्य निकाल रहे हैं, इसलिए उसको वहां पर कितना रखेंगे, सर्व जघन्य काल रखेंगे। सर्व जघन्य काल रखकर पुनः असंयत को प्राप्त करा दिए तो अंतर आ गया जघन्य। उत्कर्षेण पूर्व कोटि देशोना, इन्हीं एक जीव का उत्कृष्ट अपेक्षा कुछ कम पूर्व कोटि है। एक जीव पूर्व कोटि के आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, गर्भ से 8 वर्ष बाद दर्शन मोह की छपना करके क्षय करके छाई के सम्यक दृष्टि हुआ। अंतर्मुक्त रहकर संयमा संयम या संयम में जाकर अंतर किया, और फिर पूर्व कोटि संयमा संयम में पूर्व कोटि समय बिताकर वापस देव हुआ। इस प्रकार 8 वर्ष देव होने पर वापस असंयत सम्यक दृष्टि हो गया। तो अंतर कितना आया, 8 वर्ष कर्म, 2 अंतर्मूर्त, 1 पूर्व कोटि। इसका असंयत सम्यक दृष्टि का अंतर अधिक से अधिक इतना ही बनता है, क्योंकि देवों में उत्पन्न कराने के बाद असंयत सम्यक दृष्टि बना रहा, क्योंकि छाई सम्यक दृष्टि देव में भेज करके इस तरह से इन्होंने अंतर प्राप्त कराया। संयता संयत परमत अपरमता संयता नाम नाना जीवा, इस अंतर को समझे होंगे। सम्यक दृष्टि प्राप्त करके छायिक सम्यक को प्राप्त करके उस गुण स्थान में असंयत गुण स्थान में अंतर्मूत रहा, और फिर वो संयमा संयम को प्राप्त कर लिया, अथवा संयम में 7वें गुण स्थान में चला गया। अंतर शुरू हो गया चौथे गुण स्थान का। वो मरण किया, मरण के बाद वो देव पर्याय में मरते ही चौथे गुण स्थान में जीव आ जाता है। तो
पूर्व कोटि की आयु को लेके जन्मा था, तो पूर्व कोटि की आयु यहाँ पर अंतर आ गया, क्योंकि मरते ही असंयत गुणस्थान हो जाता है। तो पूर्व कोटि अंतर 8 वर्ष गर्भ में रहा, 2 अंतर्मूर्त, एक अंतर्मूर्त में छाई सम्यक दर्शन प्राप्त किया, एक अंतर्मूर्त में संयम को प्राप्त किया, तो ये 2 अंतर्मूर्त और कम होते हैं। 8 वर्ष 2 अंतर्मूर्त कम, पूर्व एक पूर्व कोटि की आयु भर असंयत सम्यक दृष्टि का अंतर काल आ जाता है। संयता संयत परमता प्रमत संयता नाम नाना जीवापेक्षा नास्त अंतरम। छायिक सम्यक दृष्टि संयता संयत प्रमत अप्रमत संयत का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, ऐसा अंतर मार्गना नहीं है, इसमें जीव हमेशा पाए जाते हैं। एक जीवम प्रति जघन्य न अंतर मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर मुहूर्त है, जो हम लोग समझते हैं। विवक्षित गुण स्थान से दूसरे गुण स्थान में चला गया, एक अंतर्मुहूर्त काल उस गुण स्थान में रहा, वापस उस गुण स्थान में आने से जघन्य अंतर एक अंतर्मुहूर्त होता है। उत्कर्षेण त्रयस त्रिंश सागरोपमानी साति रेखानी, इन्हीं का उत्कृष्ट अंतर एक जीव की अपेक्षा साधिक 33 सागर है। कैसे आएगा, हम लोग सबके मन में भाव भासना हो रही होगी, कहाँ भेजेंगे इसको आचार्य। पूर्व कोटि के आयु में उत्पन्न हुआ, गर्भ के 8 वर्ष रहने के बाद में 8 वर्ष बाद अंतर्मुख से विश्राम किया, छायिक सम्यक दर्शन को प्रस्थापना किया, विश्राम लिया, संयमा संयम को प्राप्त हुआ, संयम में जाकर अंतर प्रारंभ किया। किसका अंतर निकाल रहे हैं, संयता संयत 5वें गुण स्थान का। तो छायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करके विश्राम लिया और वो किसमें चला गया, संयम में, यानी 7वें गुण स्थान में चला गया। संयम के साथ पूर्व कोटि काल बिताकर मरा, एक समय कम 33 सागर आयु वाले देवों में गया, वहां से च्युत हो पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, अंत में संयमा संयम को प्राप्त हुआ। क्योंकि हमको अंतर किसका निकालना था, 5वें गुण स्थान का। मरण करके वो देवों में गया, वहां चौथा गुण स्थान रहा, 33 सागर की आयु वाले में गया, वहां से आके फिर पूर्व कोटि की आयु में जन्म लिया और फिर उसने संयमा संयम को धारण कर लिया, तो और फिर अप्रमत होकर के अंतर्मुहूर्त काल में वो सिद्धत्व को प्राप्त हो गया। इस प्रकार 8 वर्ष 14 अंतर्मुहूर्त कम 2 पूर्व कोटि से साधिक 33 सागर छायिक सम्यक दृष्टि संयता संयत का अंतर काल आता है। संयता संयत मतलब 5वां गुण स्थान। प्रमत संयत गुण स्थान के लिए एक छायिक सम्यक दृष्टि, प्रमत संयत जीव अप्रमत हुआ, अंतर शुरू हुआ, अपूर्वकरण किया, अनिवृत्तिकरण किया, सूक्ष्म सांप्राय किया, उपशांत कषाय किया। इसको उपशम, चूंकि अंतर निकालना है तो हमें इसको नीचे लाना होगा। छठे गुण स्थान का निकाल रहे हैं, छठे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान में आया, अंतर शुरू हो गया। अब इसको उपशम श्रेणी चढ़ा के वापस उपशम श्रेणी से उतार के लाए और अप्रमत संयत हुआ, होकर गुण स्थान और आयु काल के क्षय के कारण मरण कर एक समय कम 33 सागर आयु वाला देव हुआ, वहां से मरण कर पूर्व कोटि आयु वाला मनुष्य हुआ, अंत में प्रमत संयत हुआ। कहाँ से शुरू हुआ था, शुरू में गर्भ से निकल करके अप्रमत हुआ था और अप्रमत से होकर के अंतर प्रारंभ हो गया था और वापस अब जन्म लेकर के अप्रमत हुआ और प्रमत से प्रमत हुआ। तो इस तरह से ऊपर 6 अंतर्मूर्त और मिलाए, अंतर के बाहरी 8 अंतर्मूर्त और अंतर के भीतरी 9 अंतर्मूर्त हैं, इसलिए 9 में से घटा देने पर शेष बचे हुए एक अंतर्मूर्त से अधिक पूर्व कोटि से साधिक 33 सागर छायिक सम्यक दृष्टि परमत संयत का उत्कृष्ट अंतर आता है। क्योंकि छायिक सम्यक दृष्टि है, उत्कृष्ट अंतर निकालना है, इसलिए इनको 33 सागर की आयु में भेजा जाता है। छायिक सम्यक दर्शन छूटता तो है नहीं, उसमें प्रमत संयत जीव है, ये संयता संयत जीव है अथवा प्रमत संयत जीव है, नियम से मर के देव ही होते हैं। तो इस तरह से ये अंतर, उत्कृष्ट अंतर निकाला गया है। अप्रमत संयत गुण स्थान के लिए एक अप्रमत संयत छायिक सम्यक दृष्टि जीव अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय
उपशांत कषाय होकर फिर सूक्ष्म संप्राय अनिवृत्तिकरण अपूर्वकरण मरण को प्राप्त हुआ। एक समय कम 33 सागर आयु वाले देवों में उत्पन्न हुआ, वहां से च्युत हो पूर्व कोटि की आयु वालों में मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, अंत में अप्रमत्त संयत हुआ। क्योंकि उत्कृष्ट अंतर निकालना है, इसलिए आयु के अंत में अप्रमत्त संयत कराया जा रहा है। अंतर प्राप्त हो गया, पश्चात प्रमत्त संयत, फिर अप्रमत्त संयत हुआ। इसके ऊपर गुण स्थानों को प्राप्त करके और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार 5.5 अंतर से कम पूर्व कोटि से अधिक 33 सागर अंतर प्राप्त होता है। पूर्व कोटि कैसे हुआ? पुनः जब वो जन्म लिया तो अंतिम समय में अप्रमत्त हो रहा है, पूरी पूर्व कोटि की आयु बिताने के बाद। चतुर्नाम उपशम का नाम ना, ये मन में प्रश्न कहीं नहीं आ रहा हो कि दोबारा जब उत्पन्न हो रहा है तो 8 वर्ष क्यों नहीं कम कर रहे हैं। क्योंकि छायिक सम्यक दर्शन का के साथ इसकी सारी कथानक चल रहा है। छायिक सम्यक दर्शन छूटता नहीं है, इसलिए पुनः उसका 8 वर्ष और अंतर्मूर्त कम करने की जरूरत नहीं है। चतुर्नाम रूप शाम का नाम नाना जीवापेक्षा सामान्यवत, चारों ही छायिक सम्यक दृष्टि उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओघ के समान है। याद हो गया होगा, चारों उपशमकों का अंतर कितना है? जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से वर्ष पृथकत्व, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसी के लिए इसीलिए मैं इसको हाईलाइट करना चाह रही हूँ। पंडित जी साहब को पता हो, देसी भाई साहब को पता हो, अथवा और किसी को पता हो तो इसका खुलासा करने की कोशिश करेंगे। एक जीवम प्रति जघन्य न अंतर मुहूर्त है, इन्हीं उपशमकों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर मुहूर्त है। इसका विवेचन बहुत बार हो चुका है। उत्कर्षेण त्रैश त्रिंशत सागरों का समझ रहे होंगे। उत्कर्ष नाना उपशम को, ये उपशम का एक जीव की अपेक्षा अंतर्मूर्त क्यों है? अंतर्मूर्त में ऊपर चढ़ा 11वें गुण स्थान में, क्योंकि उपशमक का हम निकाल रहे हैं। मान लीजिए हम 8वें का निकाल रहे हैं, 8वें से 11वें तक गया, पुनः 8वें में आया, 9वें से 11वें तक गया, पुनः 9वें में आया, 10वें में 11वें तक गया, पुनः 11वें से 10वें में आया। और यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि 11वें गुण स्थान का अंतर इसलिए निकल पाता है क्योंकि उसके ऊपर जाने का अभाव है। उत्कर्षेण त्रैश सागरों पमानी साथी रेखानी, इन्हीं का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर 33 सागर से कुछ अधिक है। किसका कह रहे हैं? उपशम श्रेणी वाले का। जघन्य से अंतर तो अंतर्मूर्त है, हम लोग जान रहे हैं। दूसरे गुण स्थान में भेज करके वापस नीचे उतारना उपशम श्रेणी की बात है, तो अंतर्मूर्त हमारे समझ में आ चुका है। क्योंकि चढ़ने में भी अंतर्मूर्त और उतरने में भी अंतर्मूर्त, दोनों का मिला के भी अंतर्मूर्त, और एक एक गुण स्थान का भी अंतर्मूर्त समय होता है। अब यहाँ उत्कर्ष से 33 सागर, किसका? उपशम श्रेणी का। किस तरह से? पूर्व कोटि आयु वाला मनुष्य कोई जीव उत्पन्न हुआ पूर्व कोटि की आयु में, 8 वर्ष अंतर्मुख के बाद अप्रमत्त संयत हुआ, फिर प्रमत्त संयत सहस्त्रों बार, उसी काल में छायिक सम्यक दर्शन की स्थापना कर, यानी छायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर उपशम श्रेणी के योग्य विशुद्धि से विशुद्ध हो। छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करके 7वें गुण स्थान में जो सातिशय अप्रमत्त होता है, उसी को कहा जाता है उपशम श्रेणी के लायक विशुद्ध होना। फिर अपूर्वकरण किया, अनिवृत्तिकरण किया, सूक्ष्म सांप्राय में गया, उपशांत कषाय में गया, पुनः नीचे उतरा, सूक्ष्म सांप्राय में आया, अनिवृत्तिकरण में आया, अपूर्वकरण में आया, और अंतर शुरू किया। पुनः पूर्व कोटि तक संयम का पालन करके 33 सागर आयु वाले देवों में उत्पन्न हुआ, वहां से च्युत हो पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। जीवन के अंत में अपूर्वकरण हुआ और अंतर क्षमा प्राप्त हो गया। अपूर्वकरण से 7वें गुण स्थान में ले जाके मरण करा के 33 सागर वाले देव में उत्पन्न कराया। 33 सागर से फिर वापस आकर के फिर उसको वापस अपूर्वकरण गुण स्थान प्राप्त करा रहे हैं, तो अपूर्वकरण का अंतर आ जाता है। अनिवृत्तिकरण प्राप्त करेंगे, अनिवृत्तिकरण का आ जाएगा, और सूक्ष्म सांप्राय का, उपशांत कषाय का, इन सबको प्राप्त करा के वापस नीचे गिराते समय अंतर प्राप्त हो जाता है।
तो ये इस प्रकार 8 वर्ष 27 अंतर्मुख से कम 2 पूर्व कोटि से साधिक 33 सागर छायिक सम्यक दृष्टि अपूर्व करण संयत का उत्कृष्ट अंतर है। अनिवृत्तिकरण का 25 अंतर्मूर्त, सूक्ष्म सांप्राय का 23 अंतर्मूर्त और उपशांत कषाय का 21 अंतर्मूर्त कम कर लेना चाहिए। किसमें? 2 पूर्व कोटि 33 सागर में। शेषा नाम सामान्यवत, शेष का ओघ के समान अंतर है। छायोपसमिक सम्यक दृष्टिसु असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम। छायोपसमिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि का, चूंकि हम सम्यक मार्गना में चल रहे हैं इसलिए यहाँ पर छायोपसमिक सम्यक का वर्णन आया है। असंयत सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। यानी असंयत गुण स्थान में तीनों लोक में कोई ना कोई जीव अवश्य पाया जाता है। एक जीवम प्रति जघन्य न अंतर मुहूर्त, इन्हीं का यानी छायोपसमिक का एक जीव के अपेक्षा जघन्य अंतर मुहूर्त है। हम सब जान चुके हैं। चौथे से 5वें गुण स्थान में गया, जघन्य अंतर मुहूर्त रहा, वापस चौथे में आ गया, अति लघु काल में वापस आ गया, तो इससे जघन्य अंतर मुहूर्त आता है एक जीव की अपेक्षा। उत्कर्षे न पूर्व कोटि देशोना, इन्हीं असंयत सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर एक कुछ कम एक पूर्व कोटि है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। पूर्व कोटि का फिर उसी तरह से विवेचन करेंगे। मोह की 28 प्रकृति की सत्ता वाला किसी जीव का पूर्व कोटि की आयु के संगी समूर्छन त्रियंचों में जन्मन हुआ। हम लोग समझ 28 प्रकृति की सत्ता वाला क्यों जन्म करा रहे हैं समूर्छन जीवों में, गर्भज में नहीं करा के समूर्छन में तो इसलिए करा रहे हैं कि पर्याप्ति जल्दी पूर्ण होती है। गर्भ में भेजने पर त्रियंचों में भी 2 माह जो भी जितना भी इनके गर्भ का होता होगा वो घट जाता है, इसलिए समूर्छन में करा रहा है। अब 28 प्रकृति के साथ क्यों करा रहे हैं? हम सब अच्छी तरह जान गए हैं। इतनी परिरूपणा पढ़ते पढ़ते समूर्छन जीवों को प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं होती है। जितने भी स्वयंभू रमन में समूर्छन जीव हैं जो संयमा संयम को धारण करके स्वर्ग जाते हैं, वे सभी यहाँ से कर्म भूमि से 28 प्रकृति की सत्ता लेकर ही जाते हैं। वहाँ किसी भी समूर्छन जन्म, गर्भ जन्म वाला वहां भी कर सकता है, समूर्छन जन्म वाला कभी भी प्रथमोपशम करने के योग्य नहीं होता है। त्रियंचों में जन्म हुआ, 6 पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ, विश्राम लिया, विशुद्ध हुआ, वेदक सम्यक्त को प्राप्त हुआ, अंतर्मूर्त विश्राम किया, अंतर्मूर्त के बाद में पुनः संयमा संयम को प्राप्त करके अंतर शुरू किया। पूर्व कोटि काल तक रहकर मरा, देव हुआ, पुनः असंयत हो गया, अंतर पूर्ण हुआ। इस प्रकार पूर्व कोटि की आयु में जन्मा था, वहां से मरा तो देव में जाके जन्म लिया। तो ये इस तरह से संयता संयत का 5वें गुण स्थान का, चूंकि 5वां गुण स्थान मरते ही खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर 5वें गुण स्थान का उत्कृष्ट अंतर एक असंयत सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर एक कुछ कम एक पूर्व कोटि निकाल रहे हैं। विशेष वेदक सम्यक दृष्टि जीव त्रियंच गति में जन्म नहीं लेता है, इसलिए पर्याप्त होकर वेदक सम्यक दृष्टि बनाकर अंतर कराया है। अगर वेदक के साथ कोई क्या नाम है सो त्रियंच अगर सम्यक दृष्टि होकर जन्म लेता है तो वो त्रियंच योनि के लिए उसको भोग भूमि में जन्म लेना होता है, और भोग भूमि में गुणस्थान आगे के नहीं बनते हैं, इसलिए इनको समूर्छन त्रियंच बना करके भेजा गया। समूर्छन त्रियंच में उत्पन्न कराने से 3 अंतर्मूर्त के बाद ही वेदक सम्यक के योग्य हो जाता है, किंतु गर्भज में अधिक काल लगता है, जिससे अंतर कम हो जाता है। उत्कृष्ट अंतर लाने के लिए 28 प्रकृति की सत्ता के साथ समूर्छन जीव